नमस्कार, आप देख रहे हैं अलीगढ़ बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। आज की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। अलीगढ़ में सुरक्षा और समाज से जुड़ी घटनाओं ने एक बार फिर चर्चा का विषय बना दिया है। शहर और जिले के अलग अलग हिस्सों से सामने आई घटनाओं में नशे में लड़ाई, हिंसा, आत्महत्या और सुरक्षा उल्लंघन की बातें शामिल हैं। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी खबरों से। अलीगढ़ शहर के रेलवे स्टेशन और उसके आसपास नशा कर रहे 27 बच्चों को एसएसपी नीरज कुमार जादौन ने मुक्त कराया। इसके बाद बच्चों को पुलिस कार्यालय लाया गया, जहां एसएसपी ने उनसे बातचीत की। उन्होंने कहा कि आज से नशा बंद, आप सभी स्कूल जाएंगे और हर सप्ताह चॉकलेट मिलेगी। इस पर बच्चों ने हामी भरते हुए कहा कि अब वे नशा नहीं करेंगे। एसएसपी ने बच्चों को सामाजिक सहयोग के माध्यम से शिक्षा दिलाने की बात कही। रेलवे स्टेशन, कटफुला, बस स्टैंड और आसपास के इलाकों में कई बच्चे अवैध केमिकल सूंघकर नशा करते हैं। एसएसपी ने बच्चों को ड्रग्स और केमिकल के सेवन से होने वाले गंभीर स्वास्थ्य दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया। इसके अलावा सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए कि वे अपने क्षेत्रों में नियमित गश्त करें और ऐसे बच्चों को देखकर बाल कल्याण समिति के साथ समन्वय स्थापित कर उनके पुनर्वास के उचित कदम उठाएं। बच्चों को नशा देने वाले दुकानदारों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसी दौरान एसीओ प्रथम मयंक पाठक, सीओ द्वितीय कमलेश कुमार और सीओ तृतीय सरवन सिंह भी मौजूद रहे। बेसिकली कुछ दिनों से शिकायतें आ रही थी और पैदल गश्त के दौरान जो 5 दिसंबर को पैदल गश्त की गई थी अलीगढ़ शहर में, तो उसमें कुछ बच्चे मिले थे जो नाबालिग बच्चे थे बेसिकली, और जो कुछ सूंघ रहे थे कपड़े में कोई हार्मफुल केमिकल जो जिससे नशा हो जाता है। बेसिकली ये जो पंचर वाली दुकानें होती हैं, उन दुकानों में ये केमिकल इस्तेमाल किया जाता है एज ए वल्कनाइजिंग एजेंट, और जो बच्चों के लिए हार्मफुल है इसमें क्लियर कट लिखा भी है। मैंने कुछ सैंपल बरामद भी किए, इसमें कुछ क्लियर कट लिखा हुआ है कि बच्चों के लिए हार्मफुल है, बच्चों को ये बेचना नहीं है। लेकिन ये जो बच्चे थे करीब 20 से 30 बच्चे हैं, वो कटपुला इलाके के और जो रेलवे स्टेशन उसके आसपास बच्चे ये मिल जाते हैं अक्सर, और ये एक कपड़े में उस केमिकल को लगा के उसको दिन भर ये स्मेल करते रहते हैं, सूंघते रहते हैं। वो ये नाबालिग बच्चे हैं, तो इसको देख के हम लोगों ने प्लान किया था। एसपी साहब को बोला गया था कि इसमें सब बच्चों को एक बार काउंसलिंग की जाए, सभी बच्चों के इनके पेरेंट्स को भी बुलाया जाए, क्योंकि सभी की उम्र बहुत कम है। कोई 9 साल का है, कोई 10 का है, 12 का, सभी लगभग सभी नाबालिग। तो उनको आज काउंसलिंग की गई, उन बच्चों को समझाया गया, उनके पेरेंट्स को भी समझाया जा रहा है। उन बच्चों का हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं, इन बच्चों का हम लोग एडमिशन कहीं करा दें, जिससे कि कम से कम ये स्कूल जाने लगे और जो बेसिक चीजें हैं उनको उपलब्ध कराई जाए, और जिससे कि ये कम से कम नशे से ये दूर रहें। ये तो पहला हम लोग का इसका फेज है कि पहले फेज में बच्चे इन सब चीजों से दूर हो जाए। तो सेकेंड में जो उसके साथ ही चलेगा कि जो भी दुकानें इस तरह का केमिकल बच्चों को दे रही हैं, इस तरह के कपड़े में बिल्कुल भिगा के केमिकल दे रहे हैं, तो उनको भी कार्रवाई की जाएगी। भी क्लियर कट इसमें लिखा हुआ है कि केवल और केवल ये पंचर जोड़ने में ही केमिकल इस्तेमाल होगा, किसी बच्चे को तो बिल्कुल ना दिया जाए, बिकॉज इट इज वेरी हार्मफुल। तो उन पर भी कार्रवाई होगी। बच्चों ने कुछ दुकानों के नाम भी बताए हैं, तो क्लियर कट कार्रवाई होगी। और आपके माध्यम से भी मैं उन सभी दुकान वालों से कह रहा हूँ कि इस तरह के केमिकल अपना काम करें, कोई इश्यू नहीं, क्योंकि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं पंचर बनाने में, वल्कनाइजिंग एजेंट है, प्रॉपर केमिकल है। लेकिन किसी भी बच्चे को ये ना, इनफैक्ट किसी को भी ना दें, क्योंकि इसका केवल एक्सक्लूसिव यूज पंचर बनाने में नहीं है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, नहीं तो अगर किसी के पास, बच्चे के पास मिल गया और फिर मुझे पता चला आपने दिया है, फिर कठोर कार्रवाई, जो लीगल कार्रवाई है, वो आपके खिलाफ की जाएगी। थैंक यू। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां जनपद के थाना अतरौली क्षेत्र के अंतर्गत रामघाट रोड स्थित राज ढाबे के पास भाजपा कार्यकर्ता जेपी हिंदुस्तानी की कार पर बाइक सवार अज्ञात लोगों ने फायरिंग की। घटना में जेपी हिंदुस्तानी बाल बाल बच गए। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य एकत्रित किए और कार में फंसी हुई गोली बरामद की। मामले में पुलिस जांच में जुटी हुई है। क्षेत्र अधिकारी राजीव द्विवेदी ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर जांच शुरू कर दी गई है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम जेपी हिंदुस्तानी है। पिताजी क्या नाम है? स्वर्गीय महावीर सिंह। किस गांव के रहने वाले? मैं गांव बसिंग का निवासी। अच्छा, क्या प्रकरण हुआ आपके साथ? सर मैं सुबह करीब 12:30 बजे करीब होटल का आया था, राज होटल का। किस जगह पड़ता है? राज होटल ये 7 नंबर पेट्रोल टंकी के सामने। क्या हुआ फिर? मैं गाड़ी में बैठा था तो
ड्राइवर बाहर था मेरा। ड्राइवर बाहर था तो दो बंदे आए थे एक बाइक पर, तो उन्होंने मेरी गाड़ी पर तीन फायर या 2 फायर किए थे, जानलेवा हमला किया था। गाड़ी में स्पॉट भी आए हैं। किसी पे कोई शक है, कोई विवाद आपका चल रहा पूर्व में किसी से शक है, अभी उसे देंगे, तहरीर में नाम ओपन है? किसी से विवाद चल रहा आपका पूर्व बाद में? मेरा सुबह एक मैंने हॉस्पिटल पे जांच बैठवाई थी, उसका एडी हेल्थ ने ताला भी लगाया था उस हॉस्पिटल का। क्या नाम है? हॉस्पिटल है, अभी बता देंगे। तो कोतवाली अतरौली में आपने तहरीर दी है? सब तहरीर अभी दे रहा हूँ, अभी तो चल रही है। मैं क्षेत्राधिकारी अतरौली अवगत कराना कि आज दिनांक 11/12/2025 को थाना क्षेत्र अतरौली से फायरिंग की घटना की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर देखा गया तो रामघाट रोड स्थित राज ढाबे पर एक खड़ी गाड़ी में बैठे व्यक्ति पर 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा फायरिंग करने की घटना संज्ञान में आई है। घटना के संबंध में आसपास की सीसीटीवी फुटेज इत्यादि देखकर अभियुक्त गणों की पहचान की जा रही है तथा अन्य माध्यमों से भी इनकी तलाश करने का प्रयास किया जा रहा है। प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। घटना में किसी को किसी भी प्रकार की चोट नहीं आई है तथा मौके पर शांति व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना अतरौली क्षेत्र के ग्राम बहरावद में एक विवाहित महिला ने फांसी लगाकर जीवन समाप्त कर लिया। जानकारी के अनुसार मृतका ममता का विवाह 7 वर्ष पूर्व सुनील कुमार के साथ हुआ था। बताया जा रहा है कि अज्ञात कारणों से आज सुबह लगभग 9 बजे महिला ने साड़ी का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। मृतका के पिता ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी बेटी अपने ससुराल में खुश रहती थी। फॉरेंसिक टीम ने अतरौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचकर मृतका की जांच की और पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। अपना परिचय भूत कराएं, आपका सब नाम? मैं डॉक्टर दुर्गेश कुमार, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक संयुक्त चिकित्सालय अतरौली अलीगढ़। सर, अभी एक सोसैया हॉस्पिटल में एक महिला को लाया गया है, किस अवस्था में यहाँ लिखा है, क्या नाम है और इसका गांव कौन सा, कितनी उम्र है इसकी लगभग? जी, हमारे यहाँ सुबह इमरजेंसी में एक महिला को लाया गया था और मृत अवस्था में लेके आया गया था। ममता, वाइफ ऑफ सुनील कुमार, 30 वर्ष की थी, गाँव बहरावद, थाना अतरौली की रहने वाली है। क्या नाम है आपका? ग्राम प्रधान सुनील कुमार सिंह बहरावद। जी प्रधान जी, हमें बताइए, ये जो एक महिला की मौत हुई है ग्राम बहरावद में, क्या कारण था, किस कारणों को चलते इतना बड़ी घटना को अंजाम दिया? सरकार बहुत सुविधा है, कोई आपस में मनोभाव नहीं है, पता नहीं मियाँ बीवी में दोनों को किस तरह से कलेश हो गई है, क्या बात हर आदमी में होती है, मगर इनको ऐसा काम जो किया है वो नहीं होना चाहिए। महिला का नाम क्या है, मृतक महिला का? मेरे को बहू से ज़्यादा पूछता नहीं। इसके पति का क्या नाम है? पति का नहीं मैं बोल रही हूँ, पति। अच्छा, ये कैसे, किस समय की घटना है ये लगभग? मेरे को सुबह पता चला गाँव में, जब मैं आपके पास स्वास्थ्य केंद्र में खड़ा हुआ हूँ सामने में, अतरौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। अतरौली स्वास्थ्य केंद्र में। तो कैसे फांसी लगाई क्या? मेरे को उसके बारे में जानकारी नहीं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में बढ़ेंगे आगे, जहां थाना अतरौली क्षेत्र में बियर फैक्ट्री के 41 वर्षीय ट्रक चालक पवन उर्फ टुकी राम की मौत हो गई। पवन का परिवार ठेकेदार पर मारपीट और हत्या का आरोप लगा रहा है। परिजनों को घटना का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। पवन के परिवार ने बताया कि छतारी पुलिस ने गांव के प्रधान को पवन की मौत की सूचना दी थी। इसके बाद परिवार के सदस्य फैक्ट्री पहुंचे, लेकिन शव वहां नहीं था। पुलिस ने शव पहले ही कब्जे में लेकर मॉर्चरी भेज दिया था। फैक्ट्री के कर्मचारियों ने परिवार को बताया कि ठेकेदार ने बुधवार को पवन के साथ मारपीट की थी। परिवार को शक है कि यही मारपीट उसकी मौत का कारण हो सकती है। फैक्ट्री के अधिकारियों से जानकारी लेने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कोई विवरण नहीं दिया। अभी तक मामले में तहरीर नहीं दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मामले में थाने में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। दादा, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार शर्मा। आप कहाँ के रहना है धर्मेंद्र जी? सरबन्ना से। सरबन्ना, बुलंदशहर के। बुलंदशहर जिले में। जो खत्म हुए आपके कौन है और कैसे खत्म हुए, क्या बात थी? ये गांव के हैं और मोहल्ले के ही हैं रहने वाले, और हमको जो है सुबह छतारी थाने के माध्यम से पता पड़ी कि ऐसे ऐसे टूकी राम नाम से आदमी हैं, वो वहाँ पर ऐसे ख़त्म हो गए हैं। हम लोग आए वहाँ से, तो हम नरैना चौकी पहुँचे। रास्ते में हमारी उनसे बात भी हुई दरोगाई से। मैंने उनसे कहा भी था, मैंने कहा आप 10 मिनट हमारा इंतजार करो, बॉडी को पोस्टमार्टम को थोड़ा बाद में भेजना जब तक हम आ जाएँ। लेकिन उससे पहले ही उन्होंने बॉडी को यहाँ पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन जब हम मौके पर पहुँचे, गाड़ी वाड़ी के आसपास वहाँ घूमे फिरे, वहाँ हमने जानकारी जुटाई तो हमें ऐसा बताया गया
कि वहाँ ठेकेदार से इनकी कोई कहासुनी हुई, कोई झगड़ा हुआ कल, तो उसको लेकर के ये जो है मामला बना है। जो हमारा आईटी अपना काम कर रहा है कि वहाँ झगड़े की वजह से इनको मारा गया है। और बाकी अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने वाली होगी, आएगी शाम तक आ जाएगी, कल सुबह आ जाएगी, उससे फाइनल हो पाएगा। तो जो नरोना 12 नंबर चौकी है अतरौली की, तो वहाँ के पुलिस कर्मचारियों या दरोगा ने किसी ने कुछ बताया कि मतलब कैसे खत्म हो गई, क्या बात थी? इन्होंने इन्होंने हमारे पता आने से पहले ही जो है बॉडी को यहाँ पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था, हमारे कहने पे भी कि आप रुको थोड़ी देर। उन्होंने हमारा इंतजार करा ही नहीं। तो पत्नी विकलांग है, परिवार में दूसरा कोई था नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको परिवार के लोग इकट्ठे होकर के जब उनको लेके आए हैं, तब इनको जो है यहाँ, फिर हम वहाँ से अतरौली थाने पहुँचे। अतरौली थाने से फिर वहाँ जानकारी हमने वकील से बात करी, तो उन्होंने आप पहले अपनी बॉडी का पोस्टमार्टम करवाइए जाके। तो हमने अभी कोई कंप्लेंट नहीं करी, अब जाके हम तहरीर देने जा रहे हैं थाने पे। पुलिस ने या वहाँ के बियर फैक्ट्री के जो भी एम्प्लॉय सीनियर रहे हो, कोई संपर्क नहीं साधा, ना हमसे कुछ बताया। सब अपनी अपनी धनामदाई में लग रहे हैं कि मामले को जो कैसे सुलटाने के चक्कर में। तो इस हिसाब से तो आपने बॉडी भी नहीं देखा हो, कहाँ किस तरह क्या चोट ना, है? हमने कुछ नहीं देखा, हमने तो देखा ही नहीं बॉडी को भी। वहाँ से सील पैक आई थी? हाँ। अभी थाने पे कोई तहरीर वगैरह किसी की कैसे कोई? नहीं, अभी नहीं दी, अब जा रहे हैं, अब जाके देखते हैं। तो कब हमने बॉडी को यहाँ पे केवल चेहरा देखा है, टांग फांग इधर उधर से फैली पड़ी है, ऐसा लग ही रहा है कि हाँ जो इनके साथ में जो है कोई दुर्घटना घटी है। हत्या की आशंका? हत्या की आशंका पूरी। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बात करेंगे अगली खबर की, जहां जनपद के थाना अकराबाद पनेठी चौकी क्षेत्र अंतर्गत पनेठी पुल के पास दो पक्षों के बीच सवारी बिठाने को लेकर झगड़ा हुआ। झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्षेत्र अधिकारी ने बताया कि झगड़े में प्रथम पक्ष के एक व्यक्ति को लगी चोटों के कारण उसकी मौत हो गई। मामले में तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया है। मौके पर फिलहाल शांति बनी हुई है। आज दिनांक 11 दिसंबर 2025 को थाना अकराबाद के पनेठी चौकी क्षेत्र में पनेठी पुल के पास दो पक्षों के बीच में सवारियों को बिठाने को लेकर आपस में झगड़ा हुआ। उक्त दोनों पक्षों में से प्रथम पक्ष बस में सवारियां बिठाने की ठेकेदारी करता है और द्वितीय पक्ष ई रिक्शा चालक है। दोनों पक्षों के बीच में हुए झगड़े में प्रथम पक्ष के श्रीपाल सिंह सन ऑफ दलवीर सिंह के लड़ाई झगड़े में आई चोटों से उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। पुलिस द्वारा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वो मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। पुलिस अपनी अग्रिम विधिक कार्रवाई कर रही है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अलीगढ़ में अगली खबर की ओर, जहां अलीगढ़ महानगर के देली गेट इलाके में 16 वर्षीय किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने का प्रयास करने वाले युवक को राहगीरों ने दबोच लिया। भीड़ ने युवक पर मारपीट की और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। सूचना मिलने पर पूर्व महापौर शकुंतला भारती सहित कई भाजपा नेता जलालपुर चौकी पहुंचे और वहां हंगामा शुरू कर दिया। खबर पर पहुंचे देली गेट थाने के प्रभारी ने किसी तरह मामला शांत कराया। किशोरी के पिता ने तहरीर में बताया कि शाह जमाल कॉलोनी का रहने वाला युवक उनकी बेटी को बहला फुसलाकर ले जा रहा था। शाम को उन्हें जलालपुर चौकी क्षेत्र में युवक के साथ अपनी बेटी देखा, तभी लोगों ने युवक को पकड़ लिया। थाना प्रभारी ने सभी को आश्वस्त करते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देर रात इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की कार्रवाई की गई। ये मामला इंदिरा नगर बाग का है। एक बिटिया थी हमारी, 16 साल की नाबालिग बिटिया है, और उस बिटिया का उत्पीड़न और शोषण एक अरमान नाम का व्यक्ति जो शाहजमाल गोश्त वाली गली में रहता है, काफी समय से इस बिटिया को परेशान करता था। आज ले जा रहा था, जनता के लोगों ने पकड़ लिया, उसके घर से जबरन लेकर के गया है, और आज जब ले जा रहा था तो जनता के लोगों ने पकड़ करके यहाँ सुपुर्दगी में दे दिया गया है, जिसकी तहरीर थाना देली गेट पर दे दी गई है। प्रशासन से मैं मांग करती हूँ, ये लफ्ज़ से जुड़ा हुआ मामला है, अति गंभीरता से इस विषय को लिया जाए, अन्यथा कितनी हिंदू बेटियों की इस समय जान खतरे में है और उनकी अस्मिता के साथ खेलने का और खिलवाड़ करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, और हम भी चेतावनी देते हैं कि इनको सफल नहीं होने दिया जाए। आज क्या किया है आपने? आज यहाँ तहरीर दे दी गई है। अब ये थाना देली गेट के अंतर्गत जा। मेरा नाम ब्रिजेश है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? इंदिरा नगर। क्या घटना हुई है? घटना ये है, अब ये लड़का 7 बजे करीब लड़की को जबरदस्ती से करता है कि तेरे भाई को मार दूंगा और ये कर दूंगा, तू मेरे साथ नहीं आएगी। तो इसने पकड़ के नहीं आया लड़की को, 7 बजे से फरार है ये लेके। कौन लड़का था, क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला? ये है शाहजमाल का गोश्त वाली गली, और इसने हमने कलारा बैंक के सामने
मेरे बच्चा ने 14 साल का लड़का है, मेरी मैडम है, उन्होंने ये पकड़ा, फिर पगल कर रहा के पड़ी जब ये हाथ आया था, जब जलालपुर चौकी पे पकड़ के बंद किया था। क्या नाम है लड़की का? लड़के का नाम है आमिर। लड़के का नाम तो मैं कम आता है मुझ पे। मुस्लिम समुदाय से? हाँ, मुस्लिम समाज से है। तो क्या कर रहा था? आपकी बेटी को ले जा रहा था? क्या कर रहा हाँ, ले आया था, सब यहाँ पकड़ा था। था? क्या कहता था? उसे परेशान करता था? परेशान करता था कि भाई को मार देंगे, तेरे बाप को मार देंगे, तू मेरी बात तो नहीं मानेगी तो हमको जानती नहीं, हम छुरा और समझे वाले हैं। अब क्या किया है आपने? मैंने तहरीर दी है दहलीज में। मुकदमा दर्ज कराया? हाँ जी, मुकदमा दर्ज होगा। लड़का अरेस्ट हो गया? हाँ, अरेस्ट है, पकड़ लिया। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।